मैं बस आर्य समाज के बारे में बहुत डीपली जानना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बेटर कोई मुझे प्लेस मिल सकता है। महर्षि दयानंद का जो भी लिटरेचर है पढ़ने लायक है, याद करने लायक है, हर समय घर में आंखों के सामने होना चाहिए। आर्य समाज का जो प्रकाशन पुस्तकालय दिखा तो ऐसा लगा कि हमारा अपना पुस्तकालय है। एक साहित्य खरीदने के लिए एक महिला आई और उसकी ये अभिव्यक्ति कि मैं बरसों से ढूंढ रही थी कि मुझे वैदिक साहित्य कहाँ मिलेगा। यहाँ आकर के मुझे अपनी संस्कृति जुड़ा हुआ, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, देश से जुड़ा हुआ इतना सारा साहित्य मिल गया है, मुझे एक प्रसन्नता की मैं कल्पना नहीं कर सकती। नमस्ते, मैं हरप्रीत कौर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महर्षि जी कहते थे कि अशिक्षित होना गलत बात नहीं है, अशिक्षित बने रहना गलत बात है। महर्षि दयानंद जी जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और उनसे प्रेरणा लेकर कितने ही आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने, लेखकों ने और कितने लोगों ने अपना जीवन बदल दिया और शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, साहित्य दिया, हिंदी का, अंग्रेज़ी का, संस्कृत का। तो महर्षि दयानंद जी की रचनाएं और जो वैदिक साहित्य की जो कृतियां हैं, जो ग्रंथ हैं, उन सब का अगर कोई विश्वसनीय स्रोत होता है तो वो हमें मिलता है इस स्टॉल में आकर, जो कि मेरे पीछे है। हमें इस वक्त विश्व पुस्तक मेले के आर्य समाज के वैदिक साहित्य से जुड़े स्टॉल में, जो कि सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी पुस्तक, वैदिक साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें लेनी है या फिर सत्यार्थ प्रकाश या फिर महर्षि दयानंद जी का कोई और भी उनके द्वारा रचित कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई पुस्तक आपने भी खरीदनी हो, तो इससे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत कोई भी नहीं हो सकता। 1 फरवरी से शुरू हुआ ये पुस्तक मेला 9 फरवरी तक चलेगा और आर्य समाज का ही जो वैदिक साहित्य का स्टॉल है, इसमें विशेषता वो लोग आ रहे हैं जो साहित्य से जुड़ी हुई, वैदिक साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें चाहते हैं, जो वेदों को पढ़ना चाहते हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आर्य समाज है क्या, आर्य समाज से जुड़े जो कार्य करता है वो क्या कर रहे हैं। अगर महर्षि दयानंद जी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या योगदान दिया था और उनकी ये जो पुस्तकें हैं कितनी ज्ञानवर्धक है और कैसे एक जीवन में नई क्रांति ला सकती है, वैचारिक क्रांति ला सकती है, कैसे एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उन पुस्तकों का यहाँ पर भंडार है और लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और विशेष यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। मैं इंदौर से नीरज अग्रवाल, हमेशा से इसमें मैं भाग लेता रहा हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारे पब्लिशर्स जो नेशनल लेवल पे यहाँ पर इंडिया में पब्लिकेशन कर रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा संग्रह है। यहाँ पर किताबें ज़रूर सस्ती है, लेकिन आप देखें ज्ञान में ये काफ़ी महंगी है। ये जो ज्ञान हमें यहाँ मिल रहा है ये बहुत उच्च कोटि का है। यह एक ही जगह पर इतना सब कुछ मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस तरह के आयोजनों में ज़रूर आएँ और अच्छी अच्छी किताबें देखें। मेरा नाम वीपी सिंह है, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ तानदेन स्पाइन थेरेपी सेंटर, मयूर विहार फेज 2, दिल्ली। मैं क्या लेके जा रहा हूँ, नाड़ी तत्व दर्शनम, नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें अवतारवाद पर 31 प्रश्न पढ़ने चाहिए। अवतारवाद होता है कि नहीं होता है, झूठ में हम लोग मूर्तियों से मांगते फिर रहे हैं, कुछ नहीं होगा पत्थरों के मांगने से। महर्षि दयानंद को पढ़ लीजिए, जो इस पुस्तक में दिया हुआ है बहुत बड़ा सत्य है। हमारे लिटरेचर को चेंज किया गया है, बाहर के लोगों का महिमा वर्णन किया गया है। वास्तव में ये सब हिंदुस्तानी लोग थे। अगर आप पुस्तक मेले में आ रहे हैं और ये किताबें अगर आपके घर नहीं जा रही हैं तो समझिए आपने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। मैं स्टॉल पे वेदों से रिलेटेड बुक्स लेने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में नॉलेज बहुत ही कम है, तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में कि क्या हमारे वेद हमको सिखाते हैं। पुस्तक मेला में आकर के बहुत अच्छा लगा। आर्य समाज के जो स्टॉल है हॉल नंबर 2 में, यहाँ पर वैदिक साहित्य को पढ़ करके, देख करके अभिभूत हुआ। यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं और जो आर्ष ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और करेंगे, यहाँ पर इतना प्रचुर
मात्रा में साहित्य है विभिन्न लेखों का, जिसका सिद्धांत वेदों से सम्मत है। वेद सब सत्विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का, अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, उन सब का कर्तव्य है। ऋषि दयानंद का जितना भी साहित्य है उसको पढ़कर ही हमारी समाज के बारे में, वेदों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हम अच्छी तरह से अध्यात्म के बारे में, भौतिकवाद के बारे में, जीवन के रहस्य के बारे में जान सकते हैं। तो भजनों की पुस्तकें देख रहे थे, सारा कलेक्शन एक साथ देखने को मिला है। अभी हम हरियाणा जींद से आए हैं और देख रहे थे आर्य समाज के प्रकाशन को। स्टॉल को देखकर इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो इनको धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा को, कि उन्होंने ये स्टॉल लगाया है। यहाँ से दुनिया के लोग पुस्तकें ले जाकर पढ़ रहे हैं और बहुत प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के लिए मैसेज है कि जो साहित्य है यहाँ का बहुत प्योर है, बहुत प्योर। अपने बच्चों को अगर संस्कारी बनाना है तो ये लिटरेचर बचपन से पढ़ाना शुरू कर दीजिए, वरना 13-14 साल के बाद में कोई हाथ में नहीं आएगा। महर्षि दयानंद का जो भी लिटरेचर है पढ़ने लायक है, याद करने लायक है, हर समय घर में आंखों के सामने होना चाहिए। आप लोग जड़ मूर्तियाँ छाप ऐसी लगा दो जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। घर में सत्यार्थ प्रकाश जहाँ हो रखो, बच्चों को बोलो पढ़ो सुनाओ। पुस्तक मेले का जो मकसद है वो 100% पूरा होता हुआ यहाँ दिखता है। यहाँ पर जो हजारों संख्या में हर रोज लोग आते हैं और वैदिक साहित्य हजारों के हिसाब से खरीद के लेके जाते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और अपनी संस्कृति के बारे में, वेद के बारे में जानना है और उनको खरीद के भी लेके जा रहे हैं। यहाँ पर प्रचार की दृष्टि से सत्यार्थ प्रकाश जो एक बहुमूल्य पुस्तक है, जिसके बारे में गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा था कि मुझे अपनी सारी संपत्ति बेच के भी खरीदना पड़ती तो भी मेरे लिए ये सौदा सस्ता था, महंगा नहीं था। तो वो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक जो अमूल्य है, यहाँ पर मात्र 20 रुपये में प्रचार की दृष्टि से हम दे रहे हैं ताकि जन जन तक पहुँचे और लोग इसका लाभ उठाएं। कलेक्शन तो ऐसा है कि अब बहुत दिनों से हमें गुरुदत्त की कई किताबें नहीं दिखाई दे रही थी। अभी हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री में देखा कि गुरुदत्त जी की किताबें हैं, तो देख के अच्छा लगा कि अभी मतलब उनकी किताबें कुछ पहले हमने अपने बचपन में पढ़ी हुई थी किताबें और अभी वापस यहाँ पे हैं। शायद जाते हुए हम उनमें से कुछ लेंगे। आर्य समाज की ओर से ये वैदिक साहित्य का जो ये हमेशा ये स्टॉल लगता है, वो सब वैदिक साहित्य घर घर पहुंचाने का प्रयास है और जो यहाँ पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं उसमें शुद्ध वैदिक ज्ञान है। बच्चों के लिए जो प्रतियोगिता है वो भी यहाँ पर कॉमिक काफ़ी बिक रही हैं, जिनमें 10 लाख रुपए तक के इनाम हैं, जिसका जो ड्रॉ निकाला जाएगा 25 में जो महासम्मेलन होगा, आर्य महासम्मेलन, उसमें उसका पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो वो भी बच्चे यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ खरीद रहे हैं और उनको भर के भेजेंगे। और जो भी इसको सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों में, जो परिवार के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इस कॉमिक को ज़रूर खरीदें और उसमें प्रतियोगिता में भाग ले पाएँ। पिछले कई वर्षों से यहाँ पुस्तक मेला में शंका समाधान का भी स्टॉल लगता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, कोई भी आ जाए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई भी आए, तो वो प्रश्न करते हैं आर्य समाज के विषय में, आर्य समाज का क्या सिद्धांत है। से उपनिषद की पुस्तक ली है, थोड़े उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, और एक मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिया है, सरल भाष्य, ताकि हमें समझ सकें उसमें अंदर क्या दिया हुआ है और उस सत्य को अपने जीवन में धारण कर सकें। तो आपने देखा कि सत्यार्थ प्रकाश को सरल भाषा में लोग जानना चाहते हैं, लोगों में जिज्ञासा है। हिंदी, संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी का भी भरपूर साहित्य है। सभी भाषाओं में कोशिश की जाती है कि इनका अनुवाद हो और ऐसी कई ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं जो वो स्टॉल में मिलती हैं। तो आप भी अगर मिस कर गए हैं तो ज़रूर पहुँचें। 9 तारीख तक ये मेला लगा हुआ है और फिर भी अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के केंद्र में जाकर वहाँ से भी ये पुस्तकें जो हैं वो खरीद सकते हैं। कैमरामैन सुचित के साथ हरप्रीत कौर,